हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का प्रतिशत, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर ए सवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। चलिए अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे समझते हैं। एक संख्या के 1/3 और दूसरी संख्या के 150% का गुणनफल दी गई संख्याओं के गुणनफल का कितना प्रतिशत है। 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि मान ले कि संख्या x है और y है, तो x और y संख्या का अगर गुणनफल होगा तो क्या होगा, x इंटू वाई होगा। दिया गया कितना है, एक संख्या का 1/3 दूसरी के 150% का गुणनफल दी गई संख्याओं के गुणनफल का कितना परसेंट होगा। एक संख्या का 1/3 x का 1/3 1/3x और दूसरी का 150%, तो 150/100 इंटू वाई। तो इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, 50 से 2 बार ये 3 बार और इस 3 से ये 3 कटेगा, यानी x इंटू वाई बराबर 2 x इंटू वाई डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आवश्यक प्रतिशत किसका, एक्स वाई का। एक्स वाई का एक्स वाई बाई 2 कितना परसेंट है, तो एक्स वाई बाई 2 डिवाइड बाई एक्स वाई इंटू 100, यानी कि 1/2 इंटू 100 इक्वल टू 50%। तो आप लोग यहाँ से कह देंगे कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं, डी भी नहीं, तो ई इनमें से कोई नहीं, ई इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा। यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन के भी 5 विकल्प आपको यहाँ पे गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकेंड। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन को। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे। 20% बढ़ा दिया गया, 10% घटा दिया गया, तो सूत्र का उपयोग करते हुए, है ना, क्या सूत्र लगेगा, m प्लस एन इंटू एम एन डिवाइड बाई 100। तो 20 बढ़ रहा है तो प्लस का 20, 10 घट रहा है तो माइनस का 10, 20 प्लस माइनस 10 प्लस 20 इंटू माइनस 10 अपॉन 100, तो यानी कि आएगा 10 माइनस 2, यानी कि 8% का इंक्रीमेंट होगा। तो आप यहाँ से कह देंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। परिमाप पर प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि अलग अलग लंबाई और चौड़ाइयों में परिवर्तन परिमाप पर अलग अलग शुद्ध प्रभाव देते हैं। ठीक है ना, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। श्वेता ने ठीक 3 साल पहले एक योजना में 10,000 रुपए का निवेश किया था। पहले वर्ष के दौरान निवेश का मूल्य 10% बढ़ गया, दूसरे वर्ष के दौरान 5% बढ़ गया और तीसरे वर्ष के दौरान 10% घट गया।
आज निवेश का मूल्य क्या है आपको बताना है। तो 5 ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। पहले वर्ष की 10% वृद्धि को 1.10 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरे वर्ष की 5% की वृद्धि को 1.05 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि पहले साल 10% बढ़ रहा तो 1.10, दूसरे साल 5% बढ़ रहा तो 1.05, तीसरे साल 10% घट रहा है, तो तीसरे वर्ष की 10% की कमी को 0.90 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप निवेश खाते के मूल मूल्य को इन वार्षिक परिवर्तनों में से गुणा करें, तो क्या आएगा 10,000 गुणा 1.10 गुणा 1.05 गुणा 0.90, तो ये आ जाएगा 10,395। इस प्रकार आज निवेश का मूल्य कितना है, 10,395 है। तो आप यहाँ से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। मुंबई में 60% पंजीकृत मतदाता भाजपा समर्थक है और बाकी कांग्रेस समर्थक है। एक मेयर पद की चुनाव में यदि 75% पंजीकृत मतदाता जो भाजपा समर्थक है और 20% पंजीकृत मतदाता जो कांग्रेस समर्थक है उम्मीदवार एक्स के लिए मतदान करने की उम्मीद कर रहे हैं, जो कुल पंजीकृत मतदाताओं में से उम्मीदवार एक्स के लिए कितने प्रतिशत मतदान करने की उम्मीद है। तो 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। मान लें कि मुंबई में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या y है, ठीक है। फिर यह जानकारी कि 60% पंजीकृत मतदाताओं में से भाजपा के समर्थक को कितना मिला है, 60%, यानी कि y का 60% तो 0.60 y के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इससे यह कहा जा सकता है कि 1.00 y में से माइनस करूंगा 0.60 y, तो ये निकल कर आएगा 0.40 y कांग्रेस से है, ठीक है ना। ये कांग्रेस के आगे, तो भाजपा समर्थकों का प्रतिशत और कांग्रेस समर्थकों का प्रतिशत जो उम्मीदवार एक्स के लिए मतदान करने की उम्मीद है को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। कैसे, 75%, यानी कि 0.75 इंटू 0.60 y, यहाँ पे है 20%, तो प्लस 0.20 इंटू 0.40 y। क्लियर है। उम्मीदवार एक्स के लिए मतदान करने की उम्मीद वाले कुल प्रतिशत मतदाताओं को निर्धारित करने के लिए अभिव्यक्त को सरल करें। 0.75 इंटू 0.60 y प्लस 0.20 इंटू 0.40 y, तो इक्वल टू आ जाएगा आप लोग 0.45 y प्लस 0.08 y इक्वल टू 0.53। इस प्रकार 53% पंजीकृत मतदाता उम्मीदवार एक्स के लिए मतदान करने की उम्मीद है, ठीक है ना, 53%। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। एक दवा की कंपनी ने अपने एक उत्पाद के लिए जनरल समकक्ष की बिक्री पर पहले 20 मिलियन रुपए में 3 मिलियन रुपए की अधिकार शुल्क प्राप्त की, फिर अगले 108 मिलियन रुपए की बिक्री पर 9 मिलियन रुपए की अधिकार शुल्क मिली। पहले 20 मिलियन रुपए की बिक्री से आगे 108 मिलियन रुपए की बिक्री तक अधिकार शुल्क का बिक्री के अनुपात में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। पहले 20 मिलियन रुपए की बिक्री के लिए अधिकार शुल्क से बिक्री का अनुपात कितना है, 3/20 है। और अगले 108 मिलियन रुपए की बिक्री के लिए अधिकार शुल्क से बिक्री का अनुपात कितना है, 9/108, यानी 1/12 है। अधिकार शुल्क से बिक्री के अनुपात में प्रतिशत कमी,
पहले 20 मिलियन रुपए की बिक्री के लिए अधिकार शुल्क से बिक्री के अनुपात से विभाजित अंतर के भागफल का 100 गुना है, अर्थात 1/12 माइनस 3/20 डिवाइड बाई 3/20 गुना 100, ये कितना आ जाएगा 1/12 माइनस 3/20 और इंटू 20/30, ये ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5 माइनस 9/60 इंटू 20/3 इंटू 100, तो ये आएगा -4/60 इंटू 20/3 इंटू 100 -4/9 इंटू 100, यानी -0.4444 इंटू 100 -44.44%, तो यानी कि 44.44% की क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे कमी हो जाएगी। यही तो पूछ रहा है कि कितने की कमी होगी, 44.44% की कमी होगी, तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जमशेदपुर में केवल 2 समाचार पत्र दैनिक जागरण और प्रभात खबर प्रकाशित होते हैं। यह ज्ञात है कि शहर की जनसंख्या का 25% दैनिक जागरण पढ़ती है और 20% प्रभात खबर पढ़ती है, जबकि 8% दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। यह भी ज्ञात है कि जो लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं लेकिन प्रभात खबर नहीं पढ़ते हैं, उनमें से 30% विज्ञापन देखते हैं, और जो लोग प्रभात खबर पढ़ते हैं लेकिन दैनिक जागरण नहीं पढ़ते, उनमें से 40% विज्ञापन देखते हैं, जबकि जो लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं उनमें से 50% विज्ञापन देखते हैं। विज्ञापन पढ़ने वाले जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 5 ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को गिवन है और इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ रहे हैं, आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि शहर की जनसंख्या 100 है, जो दैनिक जागरण पढ़ने वालों की संख्या 25% यानी कि 25 हो जाएगी 100 का। प्रभात खबर पढ़ने वाले लोग 20% है, 100 का 20% 20 हो जाएंगे। दोनों पढ़ने वाले लोग कितने 8% यानी कि 8 हो जाएंगे। केवल दैनिक जागरण पढ़ने वाले लोग कितने हो जाएंगे 17। केवल प्रभात खबर पढ़ने वाले 8 हो जाएंगे। विज्ञापन पढ़ने वाले लोगों का आवश्यक प्रतिशत इक्वल टू 17 गुना 30/100 प्लस 12 गुना 40/100 प्लस 8 गुना 50/100, यानी कि 13.9%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 13.9%। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। मेरे कार्यालय में कम से कम 50% लोग एक ई समाचार पत्र पढ़ते हैं। उन लोगों में से जो एक ई समाचार पत्र पढ़ते हैं, अधिकतम 25% एक से अधिक ई समाचार पत्र पढ़ते हैं। नीचे दिए गए बयानों में से केवल एक ऐसा बयान है जो इनसे मेल खाता है, वह कौन सा है? 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। बढ़ते आगे। मान लीजिए कि मेरे कार्यालय में लोगों की संख्या कितनी है 100 है। कम से कम 50 लोग ई समाचार पत्र पढ़ते हैं, क्योंकि 50% बढ़ रहे हैं, 100 का 50% 50। अधिकतम 12.5 लोग एक से अधिक ई समाचार पत्र पढ़ते हैं, इसलिए कम से कम 37.5% लोग एक ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार कम से कम 37.5 लोग केवल एक ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का कम से कम 37.5% लोग केवल एक ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा ध्यान से, इसका आंसर आपको बताना है। कॉन्वेंट मॉडल स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं। एक योग्यता परीक्षा में 80% लड़कियों ने 40 अंक अधिकतम 150 अंकों में से अधिक प्राप्त किए। यदि कुल छात्रों में से 60% ने उसी परीक्षा में 40 अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए, तो उन लड़कों का भिन्न ज्ञात करें जिन्हें 40 अंक या उससे कम अंक प्राप्त हुए। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स। देखते हैं इसको।
माना कुल छात्रों की संख्या y है, ठीक है ना। लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3y/5 आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे दे रखी है। और लड़कियों की संख्या आ जाएगी 2y/5, ठीक है ना। दे रखी है क्योंकि लड़के 60% है तो 3y/5, लड़कियां 40% हो जाएगी 2y/5। 40 अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या 4/5 इंटू 2y/5 इक्वल टू 8y/25। 40 अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 3y/5। आवश्यक भिन्न कितनी आ जाएगी आपकी निकल के यहाँ पे, 7/25 गुणा 5/3 यानी कि 7/15। इस प्रकार उन लड़कों का भिन्न जिन्होंने 40 अंक या उससे कम प्राप्त किए तो 7/15 होगा। तो आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हाल ही में अप्रैल के दौरान आयोजित एक जनमत सर्वेक्षण में 60% उत्तरदाताओं ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन आईएसी का समर्थन किया, जबकि बाकी ने भारतीय राजनीतिक दलों आईपीपी का समर्थन किया। मई के सर्वेक्षण में पाया गया कि 10% आईएसी समर्थकों ने अपनी पसंद बदलकर आईपीपी को समर्थन दिया, जबकि आईपीपी के समर्थकों का भी वही प्रतिशत अपनी पसंद बदलकर आईएसी को समर्थन देने लगा। अब कितने प्रतिशत मतदाताओं को अपनी पसंद आईएसी से आईपीपी में बदलनी चाहिए ताकि वे बराबर हो जाए। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। माना कि कुल उत्तरदाताओं की संख्या कितनी है, 100। आईएसी का समर्थन करने वाले लोग कितने हैं, 100 का 60% तो 60 आ जाएगा। आईपीपी का समर्थन करने वाले बाकी के लोग 100 में से 60 गया तो 40 आ गया। आईएसी का समर्थन करने वाले नए लोग कितने हो जाएंगे भाई, 58, ठीक है ना। और आईपीपी का समर्थन करने वाले नए लोग कितने हो जाएंगे, 42। क्लियर है कैसे हो जाएंगे। ये कह रहा है कि समर्थन आईएसी ने 10% अपनी पसंद बदलकर आईपीपी को दिया। देखो 60 में से 10% जाएंगे आईपीपी के पास, तो कितने हो जाएंगे आईपीपी के, 46। और आईपीपी का वही, आईपीपी के 10% जाएंगे इसके पास, तो 60 में से 6 गए और 4 आ गए, तो यानी कि 60 में से 6 गए 4 आ गए, 58 हो गया। 40 में से 4 गए और 6 आ गए तो 42 हो गया। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 58 माइनस, है ना, 58 - 42। आप कितने प्रतिशत मतदाताओं को अपनी पसंद आईसी से आईपी में बदलनी चाहिए ताकि वे बराबर हो जाए। तो बराबर कब हो जाएंगे, यानी कि अगर इसमें 14 कम हो जाए, आप कितने आईसीसी से आईपी में बदलनी चाहिए जिससे कि वो बराबर हो जाए। अब बराबर देखो कैसे निकालेंगे, 58 और 42 है, तो बराबर करने के लिए 42 से 58 वाला कितना ज्यादा है, 16। 16 को 2 से आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, है ना। तो बराबर करने के लिए इन दोनों का अगर हम लोग बराबर करेंगे तो इसको कहेंगे 58 में से कुछ कम करेंगे और भाई 42 में कुछ ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 100/2, तो कितना आ जाएगा 50, तब जाके 50% बराबर हो गए। तो इसमें से कितने कम करे जाए, इसमें से 8 कम करे जाए, ठीक है, और इसमें 8 डाल दिए जाए, ठीक है ना। क्लियर है। आप सवाल में पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत, है ना, तो कितने प्रतिशत यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसमें 8 अगर कम करूंगा 58 का, 8 देखेंगे कितना परसेंट आ जाएगा, तो लगभग आपका 14% आएगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। सुमन की परियोजना अभिलेख गरिमा के साथ विकास पर 25 पृष्ठों की है। प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्तियां है और प्रत्येक पंक्ति में 75 अक्षर है। यदि पंक्तियों की संख्या घटाकर 55 कर दी जाती है लेकिन प्रत्येक पंक्ति में अक्षरों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी जाती है, तो पृष्ठों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। मान ले कि पृष्ठों की संख्या पूर्णांक है। 5 विकल्प दे रखिए, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसको देखते हैं। अभिलेख में कुल अक्षर 25 गुणा 60 गुणा
75। मान लें कि नई पृष्ठों की संख्या n है, तब n गुणा 55 गुणा 90 इक्वल टू 25 गुणा 60 गुणा 75, n बराबर 25 गुणा 60 गुणा 75 बटे 55 गुणा 90, यानी कि 22.72 लगभग 23। इसका मतलब है कि सुमन को अपनी अभिलेख लिखने के लिए 23 पृष्ठों की आवश्यकता होगी, जो पृष्ठों के संदर्भ में 8% की गिरावट है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। विजन प्राइवेट लिमिटेड एक बिक्री प्रतिनिधि को प्रति माह 1200 रुपए के मूल वेतन पर नियुक्त करता है और शर्त यह है कि 10,000 रुपए से अधिक की प्रत्येक 10,000 रुपए की बिक्री पर उसे मूल वेतन का 50% और बिक्री का 10% इनाम के रूप में मिलेगा। पहले 10,000 रुपए की बिक्री के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। यदि बिक्री प्रतिनिधि किसी विशेष महीने के 7600 रुपए कमाना चाहता है तो बिक्री का मूल्य क्या होना चाहिए, आपको बताना है। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। बिक्री प्रतिनिधि का आय 1200 प्लस 1600 गुणा वाई, जहां वाई प्रारंभिक 10,000 रुपए से अधिक की 10,000 रुपए की बिक्री की संख्या है जो वह प्राप्त करता है। अतः 1200 प्लस 1600 गुणा वाई इक्वल टू 7,600। तो वाई बराबर 7,600 माइनस 1200 बटे 1600, वाई बराबर 6400 बटे 1600 यानी कि 4। इस प्रकार कुल बिक्री 50,000 रुपए होनी चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। नेहा के पास एक घड़ी है जो 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान सीमा में प्रति घंटे 2% बढ़ जाती है और 20 डिग्री से 30 डिग्री के तापमान सीमा में उसी दर से घट जाती है। अन्य सभी तापमान सीमाओं में घड़ी सही समय पर चलती है। एक धूप वाले दिन सुबह 8 बजे से तापमान 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से बढ़ने लगा और दोपहर के समय यह उसी दर से घटने लगा। यदि सुबह 8 बजे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था और दोपहर 4 बजे 40 डिग्री सेल्सियस था, तो 7 बजे शाम को घड़ी में क्या समय होगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसको देखते हैं। दोपहर 12 बजे तक घड़ी सही समय दिखाएगी क्योंकि तब तक तापमान सीमा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। घड़ी दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक प्रति घंटे 2% बढ़ जाएगी। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, यह प्रति घंटे में 72 सेकंड बढ़ जाएगी। इस प्रकार शाम 7 बजे घड़ी 72 गुना 4 यानी कि 288 सेकंड आगे होगी। घड़ी में प्रदर्शित समय 7 बजकर 4 मिनट 48 सेकंड बजे होगा। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे देखते हैं। लैपटॉप बाजार में केवल 3 प्रतियोगी लिनोवो, एप्पल, सैमसंग मौजूद है। पिछले साल एप्पल लैपटॉप की बिक्री लिनोवा से 10% अधिक थी। इस प्रकार दोनों फर्मों लिनोवा और एप्पल ने अपनी अपनी बिक्री में 20% की वृद्धि की। इस वर्ष फर्म एप्पल की बिक्री सैमसंग की तुलना में 5 गुना है। यदि कुल बिक्री 2 वर्षों की अवधि में स्थिर रही तो पिछले साल फर्म सैमसंग की बिक्री लगभग कितनी थी, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको मिलेंगे यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। पिछले साल के लिए लिनोवो 100 था, एप्पल 110। एप्पल 10% ज्यादा था। इस साल के लिए लिनोवो 120, एप्पल 132, दोनों की 120% बढ़ गई। लिनोवो 100 से 120 हो गया, एप्पल 110 से 132 हो जाएगा 20% बढ़ने के बाद। सैमसंग कितना था, 26.4। पिछले साल सैमसंग 68.4 था। आवश्यक प्रतिशत 68.4 डिवाइड बाय 278.4 मल्टीपल बाय 100 यानी कि 25%। ठीक है ना। इस प्रकार पिछले साल सैमसंग लैपटॉप की बिक्री कुल लैपटॉप बाजार का 25% थी। ठीक है ना। कितना थी, 25% थी। ठीक है।
यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? कर सकते हो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। 2 जारों में 40% शराब की समान मात्रा है। स्वाति ने शुद्ध शराब की अतिरिक्त मात्रा मिलाकर पहले जार की सांद्रता को 50% कर दिया। सोनाली ने शुद्ध शराब के साथ समाधान की एक निश्चित मात्रा को बदलकर दूसरे जार की सांद्रता को 50% कर दिया। स्वाति के द्वारा जोड़ी गई शराब की मात्रा सोनाली के द्वारा प्रस्तावित की गई मात्रा से कितने परसेंट अधिक है, आपको बताना है। 5 ऑप्शन दे रखी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। मान ले कि समाधान 100 मिलीलीटर है, शराब 40 मिलीलीटर। टोटल 100 मान लिया, शराब 40 होगी क्योंकि 40% थी। पहले जार के लिए 40 प्लस वाई अपॉन 100 प्लस वाई बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 80 प्लस 2y इक्वल टू 100 प्लस वाई। वाई बराबर 100 माइनस 80 यानी कि 20। दूसरे जार के लिए 40 माइनस 2/5y प्लस वाई अपॉन 60 माइनस 3/5 इंटू वाई इक्वल टू 1/1। यहाँ से आएगा y बराबर 100/6। आवश्यक प्रतिशत 20 माइनस 100/6 डिवाइड बाई 100/6 मल्टीपल बाई 100 इक्वल टू 20%। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों में से 90% पुरुष थे, शेष महिलाएं थी। 60% पुरुष और 80% महिलाएं लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 1240 थी, तो लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों की संख्या क्या थी? तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसको देखते हैं। मान लीजिए कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों की संख्या y है, फिर पुरुषों की कुल संख्या 9y अपॉन 10, महिलाओं की संख्या y/10 हो जाएगी। प्रश्न के अनुसार 3/5 इंटू 9y/10 प्लस 4/5 इंटू y/10 इक्वल टू कितनी है? 1240। 27y प्लस 4y अपॉन 50 इक्वल टू 1240। 31y इक्वल टू 1240 इंटू 50 यानी कि 62,000। y बराबर 62,000/31 यानी कि 2000। इस प्रकार परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या 2000 है। तो 2000 यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिएगा। एक ग्राम पंचायत बैठक में 1000 लोगों ने एक प्रस्ताव पर मतदान किया, जिसमें 10% वोट अमान्य थे। कुछ चर्चा के बाद 1000 लोगों ने फिर से मतदान किया। इस प्रकार 20% अमान्य वोट थे। विरोधियों की संख्या 50% बढ़ गई, जबकि प्रस्ताव अब बहुमत से खारिज कर दिया गया, जो कि पहले पारित होने की तुलना में 300% अधिक था। चर्चा से पहले कितने लोगों ने प्रस्ताव के लिए मतदान किया? 5 ऑप्शन दे रखे और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। इस प्रश्न को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्मूलन की विधि, अर्थात विकल्पों के माध्यम से जानना। स्पष्ट रूप से विकल्प ए, बी और सी उत्तर नहीं हो सकते, क्योंकि यदि 500 से उससे अधिक लोग प्रस्ताव के खिलाफ मतदान कर रहे हैं तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। विकल्प डी की जांच करें। पहली बार 400 लोग प्रस्ताव के लिए खिलाफ मतदान कर रहे हैं, जो 500 लोगों में मतदान कर रहे हैं। अब दूसरे मतदान में प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले लोग 600 हो गए, इसलिए पक्ष में मतदान करने वाले लोग 200 हो गए। पहले मतदान में प्रस्ताव 100 वोटों से पारित हो और दूसरे में प्रस्ताव 400 वोटों से पराजित हो, और यह 100 से 300% अधिक है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सवाल को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।